हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको जोधपुर के मस्ट विजिट प्लेसेस एंड मस्ट ईट प्लेसेस दिखाने जा रहे हैं। तो अगर आप भी कभी जोधपुर आने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगा। तो जो सबसे बड़ा विजिटिंग प्लेस है जोधपुर का वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट को 1459 में महाराजा राव जोधा जी ने बनवाया था। ये फोर्ट इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट में से एक है और ये 410 फीट की ऊंचाई की हिल में बना हुआ है। इस फोर्ट पर बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि द ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, द लायन किंग। इस फोर्ट से ब्लू सिटी जोधपुर का नजारा बहुत ही शानदार आता है। आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। इस फोर्ट में बहुत सारी आर्ट गैलरी, म्यूजियम एंड पैलेस भी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इस फोर्ट के टिकट के बारे में। इसका इंटरनेशनल विजिटर के लिए इसके टिकट का कॉस्ट है 800 रुपीज़ एंड जो डोमेस्टिक जहाँ इंडियन नेशनल है उनके लिए है इसका टिकट का कॉस्ट 200 रुपीज़। आप लिफ्ट से भी इस फोर्ट के ऊपर जा सकते हो जिसका रेट है 50 रुपीज़। और अगर आपको गाइड लेना है तो आप गाइड भी ले सकते हो। गाइड का रेट है 1 to 4 पर्सन्स 500 रुपीज़ है और ये फोर्ट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आप कम से कम 2 से 3 घंटे अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हो। और मेरा टिप ये है कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह इस फोर्ट को विजिट कर लेना ताकि क्राउड जितना ज़्यादा ना हो। जो नेक्स्ट प्लेस है वो आप विजिट कर सकते हो जसवंत थड़ा। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल पास में ही है। जसवंत थड़ा जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में उनके बेटे महाराजा सरदार सिंह जी ने 1899 में बनवाया था। थड़ा का मतलब होता है मेमोरियल एंड जसवंत जी उस टाइम के महाराजा जी का नाम था, इसलिए इस प्लेस को जसवंत थड़ा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसकी एंट्री टिकट की तो इंटरनेशनल विजिटर के लिए इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़ एंड इंडियन नेशनल के लिए इसका टिकट का कॉस्ट है 30 रुपीज़। इसको मार्बल के खूबसूरत पत्थर से बनाया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत इमारत लगती है। जोधपुर की जितनी भी रॉयल फैमिलीज है उनकी क्रीमेशन ग्राउंड एंड यादगार यहीं पर ही है। प्लेस पर 2 राजा और 2 रानियों के क्रीमेशन पॉइंट बने हुए हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे आप लेक देख रहे हो वो नेचुरल नहीं, वो आर्टिफिशियल बनाया गया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस आता है वो है उमेद भवन पैलेस। इस प्लेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है म्यूजियम और दूसरा है ये एक 5 स्टार होटल और तीसरा है जो कि जहां का जोधपुर के प्रेजेंट राजा है राजा गज सिंह, उनका घर है ये पैलेस 1943 में बना था। ये अंदर से बहुत ही खूबसूरत लगता है। रिसेंटली सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोन्स की शादी भी इसी पैलेस में हुई थी। इस पैलेस का जो म्यूजियम है वो ही आम पब्लिक के लिए खुला रहता है और दूसरा पार्ट जो कि यहाँ का 5 स्टार होटल है आप उसमें रुक सकते हो, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ म्यूजियम में आपको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग है जो कि है युद्ध की और ये दूसरी पेंटिंग आप देख सकते हो वो है किसी शादी की। म्यूजियम के अंदर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारी वॉचेस रखी गई हैं, तरह तरह की वॉच है वहां पे, बहुत ही यूनिक स्टाइल है उनका। एंड इस पैलेस पे राजा महाराजाओं की विंटेज गाड़ियों की कलेक्शन भी रखी गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उमेद भवन पैलेस म्यूजियम की एंट्री फीस की। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए टिकट का कॉस्ट है 200 रुपीज एंड फॉर इंडियन नेशनल टिकट का कॉस्ट है 60 रुपीज एंड फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 11 years old द टिकट कॉस्ट ₹30। एंड ये म्यूजियम 7 दिन सुबह 9 से शाम के 5 तक खुला रहता है। तो जो नेक्स्ट प्लेस है आप विजिट कर सकते हो वो है तूरजी का जालड़ा। ये बिल्कुल जोधपुर सिटी सेंटर के बीच में पड़ता है। क्लॉक टावर से सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉक पे है ये। यहाँ पर एक स्टेपवेल कैफे भी है, यहाँ से ये तूरजी के जालड़े का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। कैफे पर बैठ के इसका व्यू एंजॉय कर सकते हो और साथ में ही अपना कॉफी चाय एंजॉय कर सकते हो। और दीवारों पर आप देख सकते हो ब्लू कलर की बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई है। ये स्टेपवेल क्वीन तूरजी ने 1740 ईस्वी में बनवाया था। उस टाइम जोधपुर के लोगों के पास पानी के ज्यादा स्रोत नहीं थे, उसी के कारण ये इसको बनवाया गया था। औरतें नीचे स्टेप उतर के जाती थी और गढ़ों में वहां से पानी भरकर ऊपर लेके आती थी।
नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हो वो है क्लॉक टावर, जिसको कि घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। ये जोधपुर का एक बहुत ही बड़ा फेमस लैंडमार्क है। अगर आपको क्लॉक टावर ऊपर से जाके विजिट करना है तो टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट का कॉस्ट है इंडियन टूरिस्ट के लिए 25 रुपए एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए है 100 रुपीज। इस क्लॉक टावर को महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था और लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये क्लॉक टावर 400 से 500 साल पुराना है। और ऐसे क्लॉक टावर पूरी दुनिया में 2 ही हैं, एक जोधपुर में है और दूसरा लंदन में है। इस क्लॉक टावर के 3 फ्लोर है और जो तीसरा फ्लोर है उसमें ये गड़ी बनी हुई है। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओगे तो वहां से जोधपुर सिटी का व्यू बहुत ही शानदार आपको दिखेगा। आसपास की जो सरदार मार्केट है वो भी यहाँ से अच्छी तरह दिख जाती है और मेहरानगढ़ फोर्ट का जो व्यू है वो भी यहाँ से बहुत अच्छा आता है। और जो ब्लू हाउसेस हैं किले के आसपास बने हुए हैं वो भी आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप यहाँ पर कर सकते हो वो है जोधपुर ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक। अगर आप चाहें तो आप गाइड कर सकते हो, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे। और अगर आपको खुद ही करना है तो आप खुद भी ये वॉक कर सकते हैं। अगर आप गाइड करते हो तो गाइड आपको पूरा ब्लू सिटी हेरिटेज का टूर देंगे, जिसमें वो आपको सिटी के अंदर जो छोटी छोटी गलियां हैं उसमें लेके जाते हैं और उनमें आपको दिखाया जाता है कि कैसे जब मर्द पुराने ज़मानों में घरों पे नहीं रहते थे, काम पे जाया करते थे, तो कैसे स्त्रियां अपने आप को घर में प्रोटेक्ट किया करती थी। छोटी छोटी खिड़कियां रखी हुई होती थी और वो उन्हीं खिड़की से पहले खोल कर देख लेते थे कि बाहर कौन है। और आपके गाइड आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट में लेके जाएंगे जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोआं खिंचवा सकते हैं इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए। और ये आप चारों तरफ देख सकते हो ब्लू घर है और ब्लू घरों के ऊपर सभी घरों में पेंटिंग की हुई है। नेक्स्ट प्लेस जो इस लिस्ट में आता है वो है सम्राट अशोक उद्यान। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है और इसकी कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, तो इसको फ्रीली विजिट कर सकते हो। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, आप पिकनिक वगैरह कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खाने पीने की चीजें अलाउड नहीं है। ये जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि पूरे साल में से कम 300 दिन यहाँ पे सूरज निकलता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। ऑलमोस्ट 40 डिग्री एवरीडे होता है यहाँ पे गर्मियों के सीजन में, इसीलिए इस जोधपुर सिटी को सन सिटी के नाम से बुलाया जाता है। पार्क के बाहर आपको बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज वगैरह मिल जाएगी, जहाँ पर बच्चों के लिए राइड के लिए कार्स वगैरह है और यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं बाहर। लो जी, ये तो मैंने शेयर की अभी तक घूमने वाली प्लेसों की लिस्ट, और अभी नेक्स्ट मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ खाने पीने वाले प्लेसों की लिस्ट, जिसमें सबसे पहले आता है जनता स्वीट्स, जो कि अपनी प्याज कचौरी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आपको सबसे बढ़िया प्याज कचौरी खानी है तो आपको जनता स्वीट्स जोधपुर आना पड़ेगा। और कचौरी के अलावा इनका मिर्ची बड़ा भी बहुत ही टेस्टी है। जनता स्वीट्स पर आपको सभी तरह का नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सभी तरह का फूड मिल जाएगा। मैंने इनकी प्याज कचौरी ट्राई की और ऐसी प्याज कचौरी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खाई है, खाकर मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट कचौरी थी। अगर आप भी कभी जनता स्वीट्स आओ तो इनकी प्याज कचौरी जरूर ट्राई करना, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर नेक्स्ट हम खाने वाले फेमस प्लेस की बात करें तो उसमें आता है शाही समोसा अरोड़ा चाट नमकीन। और ये प्लेस बिल्कुल जोधपुर सिटी सेंटर में क्लॉक टावर के एकदम बगल में है और इनका समोसा बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये समोसे को सैंडविच की तरह ब्रेड में डालकर देते हैं। बहुत दूर दूर से लोग इनके समोसे का स्वाद चखने आते हैं और इनके यहाँ शॉप में समोसे के अलावा प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा वगैरह भी मिलते हैं। और इनके साथ में ही शॉप है अरोड़ा चाट की, उनका दही बड़ा बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि पानी पूरी, आलू टिक्की चाट। ये प्लेस हमेशा ही लोगों के साथ खचाखच रहता है, आप किसी भी टाइम आओ यहाँ पर आपको इतना ही क्राउड मिलेगा। तो नेक्स्ट जो प्लेस इस लिस्ट में आता है वो है चतुर्भुज रमेश चंद का स्वीट शॉप। अगर आपको सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट गुलाब जामुन का टेस्ट चखना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। इनके गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। गुलाब जामुन के अलावा और भी बहुत सारी मिठाइयाँ इनके शॉप में मिलती हैं, जैसे कि केसर पेड़ा हो गया, नॉर्मल पेड़ा हो गया और गूंदगिरी लड्डू हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस इनका गुलाब जामुन ही है। इनकी शॉप पर भी आप देख सकते हो लोगों का बहुत ज़्यादा क्राउड ही रहता है। और ये शॉप सुबह 7 बजे ओपन होती है और रात को 9 बजे क्लोज होती है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर है वो है मोहन जी मिठाइयाँ, जिसको मोहन जी लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो सबसे फेमस स्वीट है वो है रबड़ी के लड्डू, और ये इनके रबड़ी के लड्डू बहुत ही फेमस हैं। इनके और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, जैसे कि रस माधुरी हो गया, घेवर
हो गया, गुलाब जामुन हो गया, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है रबड़ी के लड्डू। और ये शॉप सातों दिन खुला रहता है, सुबह 7:30 से रात के 10 o'clock तक। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट पे खाने का फेमस प्लेस है वो है जिप्सी रेस्टोरेंट, और ये सरदारपुरा में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको राजस्थानी थाली मिलेगी जिसमें 36 प्लस आइटम होती है, और ये थाली आपको शाम 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सर्व की जाती है। इस थाली को खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट के पीछे बने डाइनिंग हॉल जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है उसमें जाना पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे सेलिब्रिटी भी खाना खा चुके हैं, जैसे कि सोनू सूद हो गया, कंगना रनौत, टीना बानी, शशि कपूर, फातिमा साना शेख। इस थाली में आपको 36 प्लस आइटम्स सर्व की जाती है। ये बहुत ही लाजवाब थाली है, और इस थाली में आपको सभी तरह की राजस्थानी डिशेस मिलेगी, जिनमें की स्पेशली है केर सांगरी हो गया, गट्टे की सब्जी हो गई, और चपाती में आपको बेजर की रोटी मिलेगी, मक्की की रोटी मिलेगी और थेपला मिलेगा। और ये थाली की कीमत है ₹499 फॉर अडल्ट एंड ₹299 फॉर द किड्स। तो अगर आप भी राजस्थानी थाली का टेस्ट चखना चाहते हो और सभी तरह का राजस्थानी फूड एक ही थाली में ट्राई करना चाहते हो, और आप यहाँ जिप्सी रेस्टोरेंट आ सकते हो और इनकी फेमस राजस्थानी थाली ट्राई कर सकते हो। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फेमस खाने का वो है माँ भवानी दाल बाटी एंड चूरमा। यहाँ पर फैमिली के लिए स्पेशल फैमिली डाइनिंग हॉल बना हुआ है, तो आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ सकते हो और इनकी स्पेशल दाल बाटी चूरमा ट्राई कर सकते हो। ये दाल बाटी चूरमा पहली बार ट्राई कर रहे थे, इसलिए इन्होंने हमें इनका प्रोसेस दिखाया कि इसे कैसे खाया जाता है। इन्होंने पहले बाटी को छोटा छोटा पीस में तोड़कर थाली में डाला, और उसके बाद ऊपर सभी जो सैलड वगैरह था, दाल था, वो डाल के उससे मिक्स किया। दाल बाटी के साथ में ही हमने ट्राई किया इनका फेमस पापड़ और छाछ, जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आपका भी कभी दाल बाटी खाने का मन हो, अगर आप जोधपुर आए हो, तो यहाँ माँ भवानी के दाल बाटी जरूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मेन फेमस फूड प्लेसेस एंड मस्ट विजिट प्लेसेस इन जोधपुर। ये जो प्लेसेस मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किए हैं, इनकी सभी की इंडिविजुअल वीडियो आप मेरे जोधपुर की सीरीज में जाकर देख सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपको इनमें से कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर स्टे करने की बात करें तो हमने स्टे किया था ITI सर्कल नोबोटल में, और उसका रेट था अराउंड 10,000 पर नाइट। अगर आपको बजट अलाउ करता है तो आप उस होटल में रुक सकते हो, मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही अच्छा होटल था। नहीं तो और भी बहुत सारे बजट होटल आपको जोधपुर में मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यस, then hit the like button and subscribe the channel to watch more travel videos.